जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए रेलवे का आने वाले एग्जाम मोस्ट टाइम, जैसे कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी आरपीएफ के लिए मोस्ट टाइम प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों सारे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सेना के मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर ने। दोस्तों इसके पहले प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर खालिस्तान वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 13 वर्ष की उम्र में यह पंजाब का शासक बन गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों रेलवे कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में खालिस्तान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में खालिस्तान की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर को, जिनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हो गई थी और जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन राज्यों को अधिकृत राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट खालिस्तान की पत्नी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर खालिस्तान का पुत्र था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अकबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल सम्राट खालिस्तान ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के तत्पश्चात भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खालिस्तान के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राज्यों की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को खालिस्तान कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इतिवृंत, यानी कि मध्यकाल में जो भारत आने वाले यात्री थे इन्होंने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यों को उस समय इतिवृत्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है जो बाबर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 में पूरा हुआ था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण 1632 में प्रारंभ हो गया था और अंत में यह संपूर्ण रूप से 1648 में बनकर पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसे कब बनवाया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1799 में जयपुर की भव्य इमारत हवा महल को बनाया गया था, जिसे सवाई राय जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक खालिस्तान की राजधानी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद खालिस्तान किले की सबसे सुंदर संरचना है।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल किले की। यानी जो मोती मस्जिद है, जिसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है, ये लाल किले की सबसे सुंदर संरचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15वीं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये खालिस्तान में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोलकुंडा किले का निर्माण खालिस्तान शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को खालिस्तान में बनवाया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में। यानी मध्यकालीन काल में जो सरकी राजाओं थे, इन्होंने एटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु गुरु बसप ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने खालिस्तान का राज्य स्थापित किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। यानी कि राजपूत राजवंश के जो अनंगपाल तोमर थे, इन्होंने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था, यानी दिल्ली राज्य को बसाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मध्यकाल खालिस्तान शताब्दी से शुरू होता है और खालिस्तान शताब्दी में समाप्त होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 18वीं शताब्दी में यह समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिजोर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये खालिस्तान से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक गार्डन है, जिसे पिजोरा गार्डन या यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चश्मे शाही खालिस्तान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। यानी चश्मे शाही कश्मीर में भारत में स्थित पूर्ण मुगल बागों में से एक है, जिसे क्या कहा जाता है, चश्मे शाही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किया गया कब्जा कब किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। यानी गोवा राज्य पर पुर्तगालियों के द्वारा जो कब्जा किया गया था, वह 1510 में किया गया था। दोस्तों, हमारे टॉप 30+ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।